कर रहे हैं। देखिए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जब मेरे सहयोगी ने थोड़ी देर पहले बात की तो उनका क्या कहना था, सुनते हैं। 12 लोगों की मौत हुई है जी और 13 लोग घायल हैं। घायलों को नारायणा हॉस्पिटल कटरा में भर्ती कराया गया है। उन 13 लोगों में से 2-3 लोगों की स्थिति गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पर नजर रखे हुए हैं जी और उनका जो निर्देश हुआ है कि सभी गंभीर लोगों को अगर कहीं दूसरे अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता पड़े तो वहां भी पहुंचाया जाए। वहां के प्रशासन को ऐसा निर्देश भी दे दिया गया है। घटना स्थल पर उस रेंज के डीआईजी भी पहुंच गए हैं और लोकल प्रशासन भी पहुंची है। वहां के एसपी भी पहुंचे हैं, श्राइन बोर्ड के लोग भी वहां पहुंचे हैं और सीआरपीएफ वहां जो श्राइन बोर्ड पे लगी है तो वह भी वहां मौजूद घटना स्थल पर, चूंकि मंदिर की गेट नंबर 3 पे हुआ है जी वहां अच्छी व्यवस्था खड़ी रहती है, व्यवस्था अच्छी रहती है। लेकिन ढलान के कारण 2-3 लड़कों की आपस में हल्की फुल्की झड़प हुई और वो डिसबैलेंस हुए। उस बैलेंस खोने के कारण वह एक दूसरे पे गिर चले गए और ढलान के कारण लोग के भागदौड़ मचने की वजह से नित्यानंद जी, एक जो तस्वीरें आ रही हैं वैष्णो देवी धाम से, वो तस्वीरें बताती हैं कि जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। कोविड का वक्त चल रहा है ना, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करता दिखाई दिया प्रशासन, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। और सिर्फ भीड़ ज्यादा नहीं थी सर, भीड़ इतनी थी कि सीख रखने की जगह नजर नहीं आ रही है। कोविड के समय में क्या इस भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? क्या कोविड के प्रोटोकॉल को अगर फॉलो किया गया होता तो शायद इतनी भीड़ नहीं रहती? देखिए, भीड़ चूंकि नीचे से चलती है जी और मंदिर के पास जाते जाते जो पंक्तिबद्ध होकर अंदर दर्शन के लिए लोग जाते हैं जी तो ढलान पे वहाँ भीड़ निश्चित रूप से भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी और 12 लोगों की मौत का कारण भीड़ और अनबैलेंस होकर एक दूसरे पे गिरना, डिसबैलेंस होकर उस पे गिरना। और क्योंकि नीचे से चलते चलते लोग आकर एक जो पॉइंट है ना उसका गेट नंबर 3 कई वहाँ जहाँ से पंक्तिबद्ध होकर लोग चलते हैं जी तो वहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। और चूंकि एक ऐसी परंपरा बन गई है कि 9 वर्ष के अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग ज्यादा ही जुटते हैं। नित्यानंद जी, माफी चाहता हूं, परंपरा रही है लेकिन जिस तरह से अभी माहौल है, कोविड का ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है तेजी से फैल रहा है। मंदिरों में दर्शन जरूरी है लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या सबसे बड़ा मसला विषय है सर। देखिए, जो तस्वीरें हम आप अपने दर्शकों को टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा भीड़ थी, मंदिर प्रशासन भीड़ कंट्रोल कर नहीं पाया। मेरा सवाल आपसे यही है कि जब कोविड इतना तेजी से फैल रहा था और नए साल पे हर किसी को दर्शन करना होता है, तो जिस तरह से नाइट कर्फ्यू इंपोज किए गए हैं, तमाम एहतियात सरकार बरत रही है, तो वहां भी एक निश्चित संख्या कर देनी चाहिए थी कि इतने 100 लोग या इतने 1000 लोग दर्शन के लिए जाएंगे। वहां हजारों की भीड़ है, सीख रखने की जगह नहीं, लोग एक दूसरे से शरीर चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या ये कोविड को लेके बड़ा खतरा नहीं है? क्या यहां से इन्फेक्शन ज्यादा नहीं बढ़ेगा? क्या ये एपिक सेंटर नहीं बन सकता ये इलाका, क्योंकि भीड़ बहुत है सर? नहीं, भीड़ ज्यादा हो गई थी, इसमें कहीं दो मत नहीं है जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और वो प्रशासन वहाँ तो लगी रहती ही है और ज्यादा भीड़ हो गई थी। लेकिन भीड़ नीचे से जो क्रमबद्ध चलती है वो नीचे से थोड़ा नियंत्रण करके भीड़ तो भेजा ही जा रहा था। लेकिन चूंकि मंदिर के गेट नंबर 3 जहाँ से पंक्ति प्रारंभ होता है दर्शन के लिए भवन की तरफ, माता वैष्णो देवी मंदिर की तरफ जहाँ लोग बढ़ते थे, उतनी भीड़ इकट्ठी होनी अच्छी बात नहीं थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ भीड़ श्रद्धालुओं की एकदम इकट्ठी हो गई। लेकिन नीचे से जो भीड़ जा रही थी ना वो अनियंत्रित भीड़ थी। वहाँ चूंकि गेट के पास लोग इकट्ठे होते गए और भीड़ बहुत ही ज्यादा हुई थी, इसमें कहीं दो मत नहीं। और सारी घटनाओं पे खुद माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर है और घटना के कारणों का जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं और सारे प्रशासन को वहां लगे हैं। अभी फिर आगे स्थिति बिल्कुल भगदड़ और भीड़ को बिल्कुल नियंत्रित करके एक व्यवस्थित रूप में किया गया है।
नित्यानंद जी, घटना घटी है, दोबारा से बहुत ही प्रशासन ने दिक्कत है, वैष्णो देवी जो यात्रा शुरू कर दी है सर, तो क्या अब इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि ज्यादा भीड़ ना हो और कैलकुलेटेड लोग ऊपर पहुंचे? क्योंकि इस हादसे की वजह सिर्फ भीड़ है सर, दूसरी कोई वजह नहीं है, नहीं, क्योंकि बिल्कुल सालों से बिल्कुल श्रद्धालु भीड़ वहां है। जा रहे हैं, हादसा हुआ, स्टैम्पेड भीड़, मची क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी सर। तो क्या अब क्या जो दोबारा यात्रा रेज्यूम की गई है, शुरू की गई, क्या इस बात को इंश्योर करें दर्शकों से, ये बात आप कहेंगे हमारे चैनल टाइम्स नाउ भारत पर कि भीड़ अब ज्यादा नहीं होगी? नहीं, वहाँ उस रेंज के जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के वहाँ डीआईजी भी हैं, एसपी भी हैं, बड़ी टीम पहुंची ही है। जी। व्यवस्था पहले से भी थी, लेकिन थोड़ा वहाँ लोगों ने अंदाज नहीं किया और ढलान एक बड़ा कारण है और भीड़ भी बड़ा कारण है। 2-3 नौजवानों की आपस में पंक्ति में झड़प के कारण थोड़ा जो डिसबैलेंस हुए वह कारण, लेकिन अब पूरी तरह से व्यवस्था पहले भी थी, अभी भी उस व्यवस्था को और इस रूप में लिया गया है कि भीड़ ज्यादा न लगे, लोग दर्शन भी करें, भीड़ न लगे, इसकी व्यवस्था खड़ी की गई।